बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी चाची मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मेरी दादी ने उनके बेटे से मेरी शादी करवाई, एक दिन अचानक चाची मेरे लिए सफेद रंग का खूबसूरत जोड़ा लाई और बोली रात शोहर के सामने पहनने में खुशी होगी। लेकिन जैसे ही वो लिबास दादी ने देखा वो डर गई और बोली ये लिबास गलती से भी ना पहनना, और मेरे हाथ से लेकर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर मुझे पहनने से क्यों मना किया है। जो ही रात के 12 बजे मैंने चुपके से दादी की अलमारी से जोड़ा निकाल कर पहन लिया। अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई, क्योंकि जैसे ही इस लिबास को पहना मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इसमें तो मेरा शोर सख्त गर्मियों के दिन थे। कॉलेज से पैदल वापस आते थे। कोमल बुरी तरह थक चुकी थी। कॉलोनी का गेट अबूर करते ही वो सख्त नजरों से उसे घूर रहा था। कोमल का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। वो गर्मी से खुश होते हुए होंठ पर जुबान फेरते वो सरपट भागी थी। उसे हरकत में आते देखकर कॉलोनी का कुत्ता भी इसके पीछे आपकता था। इसने घर का गेट अबूर करके दरवाजे को कुंडी लगाई और दोहनकी की मांद चलती सांस को नार्मल करने की कोशिश की। अल्लाह जी, उड़ते हुए गेंद आकर इसकी कमर सिक गई थी। वो पसीने पर हाथ रखते हुए चलाई थी। सामने टेरेस पर खड़ा खुश शक्ल का लड़का जोर जोर से हंसने लगा था। कोमल से खूनखार निगाहों से सगो रही थी। फिर अचानक दिमाग में कुछ आइडिया आते ही वो शरारत से मुस्कुराई थी और कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। चाची कहाँ हैं आप? कोमल ने जमाने भर की मुस्कुराए चेहरे पर सजाए आलिया को आवाज दी थी। किचन से एक औरत मुंहदार हुई। क्या बात है बेटी, सांस तो ले लो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ। बच्ची ने प्यार से कहते कदम किचन की जानिब बढ़ाए तो कोमल ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। अरसला ने मेरी कमर पर निशाना लगाकर बॉल मारी है, कोमल ने मुझसे आंसू बहाते हुए चाची को बताया। और बस ये सुनना था कि चाची जान का पारा अस्ताद में आसमान को छूने लगा। अरसला अरसला नीचे आओ अरसला, इनकी ऊंची आवाज में पूरे घर में गूंज रही थी। अरसला मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरता इनके करीब आया। जी अम्मी, क्या बात है? कहें इसने फिर से कॉलोनी के कुत्ते को अपने पीछे तो नहीं लगा लिया था। अरसला की बात सुनकर कोमल की आंखें हरस से फट गई। चाची, इसने कुत्ते को मेरे पीछे लगाया था। कोमल आपकी बात सच में रो दी। अरसला वो खिल गया। वो चाची जान ने मेहमत भरी नजरों से उसे घूरा। तुम्हारे चाचा आते हैं तो इसकी क्लास लगवाती हूँ। तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और आकर खाना खा लो, चाची ने मोहब्बत से कोमल को कहा। वो धीरे से सर हिलाते हुए सीढ़ी के जाने पर गई जहाँ से अभी अरसला नीचे आया था। पार्टी, तुम्हारा लैपटॉप नाल में गिरा हुआ है, पता नहीं किसने गिराया है। कोमल सीढ़ियों पर चढ़ के ऊंची आवाज में बोली। इससे पहले कि अरसला कुछ समझे तो वह भागकर इसके कमरे में घुस गया। इसके बाद का मफहूम समझते हुए वो उसके पीछे भागा, मगर ये क्या, कमरे तक पहुंचते पहुंचते कोमल अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी थी। अरसला का कीमती लैपटॉप ऑनलाइन में टुकड़ों की शक्ल में गिरा हुआ था। कोमल कंधे पर झुकाते हुए इसके नजदीक से गुजरेगी। वो हाथ मस्तक मुराद गया। उसे कोमल से मजाक बहुत महंगा पड़ा था। वो गुस्से से पीछे तब खा रहा था। अभी लैपटॉप का गम भूला नहीं था कि रात को अब्बा की अदालत में पेश आ गई। वो वहाँ जो क्लास लगी उसने कोमल के लिए अरसला के दिल में नफरत बढ़ा दी थी। इसके अंदर इंतकाम के आग भड़क उठी थी, मगर वो नादान लड़की सबसे बेखबर शरारत मुस्कुराते हुए टीवी देखने में मगन थी। अरसला एक खूनखार निगाह कोमल पर डालकर जा चुका था। दादी जान, आप थक गई होंगी, चले मैं आपको रूम में छोड़ रहा हूँ। अरसला के जाने के बाद कोमल भी वहाँ उससे उठ गई थी। अगले दिन कॉलेज वैन जा चुकी थी। कोमल इस वक्त अरसला के कमरे में खड़ी से मत मांग रही थी, मगर वो डट बनी सूरत से लुफ्तअंदाज हो रहा था। अरसला प्लीज कॉलेज ड्रॉप कर दो, मेरा आज जरूरी टेस्ट है, अगर मैं आज ना गई तो मैम मुझे बहुत डांटेगी। कोमल के मिलते बड़े लहजे में कहने पर भी अरसला टेस्ट से मस ना हुआ। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा मैडम, जैसे कैंची की तरह जुबान चलती है ना, बिल्कुल वैसी टांगों को हरकत दो और कॉलेज पहुंच जाओ। अरसला ने गुस्से से कहा। इसलिए मैं चाची वहाँ आ गई। क्या बात है कोमल, तुम रो क्यों रही हो? चाची के फिक्रमंद लहजे में पूछने पर कोमल ने सारी बात बता दी। तुम जाओ, चादर लेकर आओ, अरसला तुम्हें ड्रॉप कर आएगा, उन्होंने कोमल का गास तसाते हुए कहा। वो जी अच्छा कहती हूँ, चादर लेने चली गई। मैं नहीं जाऊंगा अम्मी, अरसला के इंतजाज के जवाब में चाची ने ना जाने से क्या कहा था कि इसकी आंखें की चमक यकदम बाहर गई थी। उसे रजामंद देखकर चाची के लबों पर जो मुस्कुराहट आई थी, कोमल अगर वो मुस्कुराहट देखकर तो यकीन बेहोश हो जाती। वो कौन नहीं जानती थी कि रिश्तों का लबास और मासूम नजर आते हैं, ये लोग असल में क्या थे।
कोमल के माँ बाप इसके बचपन में ही फौत पा चुके थे। इसके माँ बाप के मरते ही चाचा चाची कोमल को अपने साथ ले आ गए थे। चाची ने ही उसे माँ का प्यार दिया था और अपने तमाम दुख सुख चाची को बताती थी, क्योंकि वो न सिर्फ उन्हें माँ समझती थी बल्कि मानती भी थी। वो चाची के गौशों में ममता तलाश करती थी। चाची ने बहुत लाड प्यार से कोमल को पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके सब के पीछे इनका असल मकसद क्या था ये सब वो नहीं जानती थी। चाचा उसे कॉलेज नहीं भेजना चाहते थे, मगर कोमल कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, इसलिए चाची ने चाची को राजी किया। कोमल इनकी बेहद मशकूरा हुई थी। इसके 18 साल के होते ही दादी गांव से शहर चली आई, जिन्हें देखकर चाचा और चाची को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। अलबत्ता कोमल बहुत खुश थी। वो घंटों दादी जान के पास बैठी रहती, इनसे अपने माँ बाप को बात सुनती, इनके सर दबाती, पैर दबाती और देरों दवाई लेती। दादी के आने पर खुश तो और साल भी बहुत हुआ था, मगर कोमल का दिन की तरह जुगाव देखकर वो पीछे हट गया था। वो कोमल से एक खास किस्म की नफरत महसूस करता था, क्योंकि वो समझता था कि कोमल ने इसके माँ बाप का वो सब प्यार मोहब्बत इससे छीन लिया था, जो कि इसका हक था। इसके गुस्से में वो कोमल को तंग करता था और ऐसे काम कर जाता था जिनसे कोमल को तकलीफ होती या परेशानी उठानी पड़ती। पहले तो वो समझ जाती थी, मगर फिर दादी के समझाने पर कोमल ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। जब जब उसे तंग करता वो चाचा चाची को इसकी शिकायतें लगाकर उसे डांट पड़वाती थी, और अगर फिर भी उसका गुस्सा ठंडा ना होता तो वह भी जवाबी इसका कोई नुकसान कर देती थी। कोमल अपनी तमाम परेशानियां चाची को बताती थी और चाची वो सब सुनकर उसे हल करने की कोशिश करती रहती थी। जिंदगी मामूली के मुताबिक ही गुजर रही थी, मगर कोमल का घर का माहौल पीछे कुछ दिनों से सही मालूम नहीं हो रहा था। दादी और चाची एक दूसरे से खरी खरी रहती थी। पहले तो कोमल ने उसे अपना वहम समझकर अंगौर कर दिया, मगर आज दोपहर को हुआ वाकया इसकी शक यकीन में बदल गया था। वो आज कॉलेज से थकी हारी घर आई लग रही थी और दादी ने उसे अपने कपड़े इस्त्री करने को कहा था। इसने चाची से कहा तो दादी गुस्से में आ गई, तुमने अगर मेरा काम करना है तो ठीक है, वरना मुझे बता दो, मैं खुद कर लूंगी, मगर किसी ऐसे इंसान से अपना काम नहीं करवाऊंगी जो कि हसन फरमोश हो। कोमल तो दादी की बातें सुनकर ही हक्की बक्की रह गई थी। इसने चाची से वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी डांट दिया। वो रोते हुए लान में आ गए। अंदर आते ही अरसलान ने कोमल को लान में बैठे देखकर तो उसकी शरारत की रंग भर गई। इससे पहले को अपनी सोच को अमली जामा पहना था, इसने कोमल को अपने आंसू साफ करते देखा। कोमल को रोते हुए देखकर न जाने क्यों अरसलान बेचैन हुआ था। वो अपने दिन की इस कैफियत घबरा गया था, इसीलिए लानत बेचता इसके करीब आ गया। वजह पूछने पर कोमल ने दोपहर में होने वाली तमाम बातें इसको बता दी, जिनको सुनकर वो खला गया था। उसने कोमल से मजीद चंद सवालात किए ताकि वो जान सके वो क्या कुछ जानती है। वो जानता था कि कोमल झूठ नहीं बोलती, इसलिए जब कोमल ने लाइल्मी का इजहार किया तो उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और कोमल को दूसरे मूज पर उलझा दिया। जब वो नॉर्मल हो गई तो वो लंबे लंबे डंक भरता अपनी अम्मी के पास किचन में चला आया। अम्मी ये सब क्या है? आपने दादी से झगड़ा क्यों किया है? अरसलान ने गुस्से से पूछा। वो चाहती है कि हम वापस चले जाएं। चाची ने इंतहाई गुस्से से पूछा। वो चाहती है कि हम वापस चले जाएं। चाची ने इंतहाई गुस्से से जवाब दिया, शायद वो हमारा मकसद को जान गई है। चाची ने अपना वह बयान किया। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कैसे जान सकती है? अरसलान ने अम्मी से ज्यादा खुद को तसल्ली दी। मैं बात करता हूँ दादी से। वो ये कहकर दादी के कमरे के जानवर रवाना हो गया। इनके कमरे से ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आ रही थी। अंदर दाखिल होती कोमल थक जाते रुक गई। इसने चाची से पूछने का इरादा किया, मगर फिर बदल दिया, क्योंकि ना वो पहले भी उसे डांट चुकी थी। वो हैरान सी वह खड़ी रही। चाची ने उसे दरवाजे के पास परेशान खड़ा देखकर तो उसे प्यार से अपने पास बुलाया। कोमल डरते डरते उसके पास आई। चाची ने उसे गले लगाकर कमर थपकी ताकि वो रिलैक्स हो जाए। अभी कोमल को पुरस्कून हुआ तो 4 मिनट ही हुए थे कि डर से दादी के कमरे का दरवाजा खुल गया। वो सख्त गुस्से में अरसलान बाहर आया था। वो कोमल को अपनी अम्मी के साथ चुपके खड़े देखकर ठटकाते गया था। सारा फसाद की जड़ सिर्फ तुम हो कोमल, सिर्फ और सिर्फ तुम। अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है तो याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। वो कोमल के नजदीक आकर घबराया था और कोमल
पहले ही सभी खड़ी थी। अरसला की खौफनाक बातें सुनकर रोने लगी थी। उसे बातें कुछ समझ नहीं आई थी, मगर वो अरसला को गुस्से में देखकर रोने लगी थी। चाची ने बहुत दिलासे दिए, मगर कोमल अरसला के लहजे में खौफ से बाहर ना आ सकी। वो रोते हुए दादी के कमरे में गई ताकि इससे बातें कर सके, मगर दरवाजे में खड़ी वो अंदर का मंजर देखकर जगह जम सी गई थी। दादी बुरी तरह रो रही थी, इनका चेहरा लाल टमाटर हुआ था। कोमल तड़प कर आगे बढ़ी और दादी के गले लगा लिया। वो मजीद बिखर कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो कोमल, मैं आज हार गई। असला की तरह दादी की बातें भी सर से गुजर गई थी। उनकी बातों का मकसद मतलब जानना चाहती थी, मगर इनके लजरते बुरे वजूद को तकलीफ में देकर वो चुप हो गई थी। मैं ज्यादा दिन ये राज ना रह सका था। कुछ दिन बाद खाने की मेज में चाचा ने बम गिराया था। प्यारे दोस्त, इस कहानी का अगला पार्ट कल खाली सिस्टम इसी वक्त अपलोड कर दिया जाएगा। ये कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू।